अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कांग्रेस के वफनी गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से आज राजभवन पहुंचकर की मुलाकात। पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन बिल की मंजूरी देने पर इजहार तशक्कुर। महेश कुमार गौड़, MLC आबिर अली खान और दीगर भी थे मौजूद। ख़वातीन के खिलाफ आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बसवा शर्मा के नाजिबा गैर अखलाकी रिमार्क्स के खिलाफ BJP ऑफिस का घेराव। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने किया जबरदस्त एहतजाज। मरकज़ की जानिब से सेंसस में ज़ात पात का सर्वे करवाने के फैसले का खैर मकदम। कविता का बयान, मेयारी और साइंटिफिक अंदाज में सर्वे मुकम्मल कराने और पसमानदा तबकात को मुकम्मल इंसाफ देने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ तरमीमी एक्ट की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली एक और दरख्वास्त पर समाअत से किया इनकार। 5 मई को पहले से तयशुदा फैसले के तहत होगी हसास मामले पर समाअत। पहलगाम जैसा बदतरीन दहशतगर्द हमला हुआ, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ सियासत में मसरूफ। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत की मोदी पर सख्त तनकीद है। और गाजा में आज इसराइली हमलों में कम से कम 22 फ़लस्तीनियों की शहादत, मुतअद्दिद बाशिंदे हुए जख्मी। हेडलाइंस अपने देखिए और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस के वफदी गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से आज राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। तेलंगाना कांग्रेस की वफदी क़यादत प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने की, जबकि सीनियर कांग्रेस लीडर हनुमंत राव, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, MLC आमिर अली खान और दीगर कई कांग्रेस कायदीन और लीडरान मौजूद थे। कांग्रेस वफद ने हुकूमत की जानिब से भेजे गए बिलों की गवर्नर के जरिए मंजूरी पर इस मौके पर इजहार तशक्कुर किया। खासतौर पर पसमानदा तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में 8 अप्रैल को मंजूर शुदा बिलों पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पसमानदा तबकात से इंसाफ के लिए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत इंतहाई संजीदा है और इस सिलसिले में हम तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। तेलंगाना महिला कांग्रेस की जानिब से ख़वातीन के खिलाफ आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बसवा शर्मा के नाजिबा और गैर अखलाकी रिमार्क्स के खिलाफ BJP ऑफिस का घेराव किया गया। तेलंगाना कांग्रेस की महिला सदर अहम सुनीता राव ने चीफ मिनिस्टर आसाम को ख़वातीन से गैर मशरूत तौर पर माजरत खाही का मुतालबा किया और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले वज़ीर आज़म मोदी को खामोशी तोड़ने और फौरी तौर पर आसाम के चीफ मिनिस्टर को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा भी किया। सुनीता राव ने कहा कि BJP के पास ख़वातीन का कोई एहतराम नहीं है। जमहूरी ओहदे पर फायज होकर चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत में ख़वातीन को सरकारी नौकरियां हासिल करने अपनी इज्जत गंवानी पड़ती थी। इस नाजिबा रिमार्क की हम सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अकलांबा की हिदायत पर मुल्क भर में चीफ मिनिस्टर आसाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे। BRS लीडर और MLC कविता ने मरकज़ की जानिब से सेंसस में ज़ात पात का सर्वे करवाने के फैसले का खैर मकदम किया है। कविता ने इस बात का मुतालबा भी किया कि मेयारी और साइंटिफिक अंदाज में सर्वे का काम मुकम्मल कराने की ज़रूरत है और पसमानदा तबकात को मुकम्मल और भरपूर अंदाज में इंसाफ पहुँचाया जाए। Telangana, we are welcoming the central government's move to conduct caste census across the country. This has been a long pending demand. In 2011, I believe the then Congress government has tried to do the caste census, but for some unknown reason they've held the data. I'm happy, at least now central government has announced, because in this country we have a census for everything. For tigers we have a census, for sheep we have a census, but for people we did not have a census. Today they have a census. They've announced at least, so I'm happy. But we want it to be conducted in a very scientific way. Now technology is available. Please make full use of the technology, and transparency is the key. Unfortunately, in Telangana, caste census has been done, but it is not transparent. Many people have said that the census has not been conducted in a proper way. And I just heard about the PC that our Chief Minister Revanth Reddy Garu has done, saying that he's done a great job in census. It is utterly false. He has absolutely failed the people of Telangana in conducting the census. The census that was conducted by KCR Garu earlier, when you compare it with this data done by Revanth Reddy Garu, it is completely false. I hope central government does not follow Telangana model this time, because it is a flawed model in this particular case. And we demand that the central government come up with a transparent list of the population, state-wise, caste-wise, community-wise. It should be displayed out in open. It is a very, very important step in terms of progress. And based on this data, if we can go ahead and allocate budget, if we can go ahead and think about the education opportunities that should be given, it should be properly framed.
It should be a very positive step in policy making. So I heartfully welcome the move. तेलंगाना की राजेंद्र नगर कोर्ट ने बदनाम जमाना रॉडी शीटर मोहम्मद गौस पाशा और शेख गौस पाशा और खूनी गौस उम्र 26 साल साकिन जंतलमेट राजेंद्र नगर हैदराबाद और उसके दो साथियों मोहम्मद शोएब और मोहम्मद नसीरुद्दीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये फैसला मुअज़्ज़ज़ अदालत ने साल 2023 में राजेंद्र नगर के जना चैतन्या गोल्डन हाइट्स कॉलोनी के करीब रोनुमा कत्ल की वारदात के हवाले से सुनाया है। मुलजिम खूनी गौस एक आदि मुजरिम है जिसका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी है और ये एक संगीन मामला था जिनमें फौजदारी मुकदमात, इक़दाम कत्ल, इस्मत रेज़ी और कत्ल के केसेस शामिल हैं। इसके अलावा गौस निज़ाम म्यूज़ियम से हीरे से जुड़े सोने का टिफ़िन बॉक्स का सरक़े के वाक़े में भी मुलविस था। हैदराबाद पुलिस ने निज़ाम म्यूज़ियम से कीमती सोने के टिफ़िन बॉक्स और दीगर वारदात की चोरी के मुकदमे में मोहम्मद गौस पाशा को गिरफ्तार किया था। मुलज़िमीन ने साल 2018 में निज़ाम म्यूज़ियम में नक़ब लगाकर सोने का टिफ़िन बॉक्स, चाय का कप और चमचा भी चोरी किया जिनकी मजमूई मालियत 100 करोड़ रुपये बताई गई। पुलिस ने 15 खुसूसी टीमें तश्कील दी, मुलज़िमीन का सुराग लगाया गया और गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। हैदराबाद के पुराने शहर के फलकनुमा इलाके में आज दिन दहाड़े 27 साला नौजवान माजिद को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक तेगलगुंटा के पान महल के पास ये वाक़या पेश है जहाँ नामालूम हमलावरों ने मजीद पर अचानक खंजरों से हमला करते हुए उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। यानी शाहिदीन ने कहा कि मजीद मौके पर मौजूद था जब अचानक चंद अफराद ने हमला किया और वो चीखता रहा, लेकिन हमलावरों ने किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जिसके बाद ज़ख्मी मजीद को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो चल बसा। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त की कोशिश जारी है जबकि मुश्तबा अफराद से भी पूछताछ की गई। फलकनुमा और अतराफ के इलाकों में चेकिंग का अमल तेज़ कर दिया गया ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके। वाक़े के बाद इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। दोपहर में 150 अराउंड 2 से पहले हमारे इंस्पेक्टर फलकनुमा इंस्पेक्टर आदिर रेड्डी को इन्फॉर्मेशन आया कि तिगलकुंटा पे मर्डर हुआ। जाके देखे तो वहाँ पे पान शॉप है, स्टार पान शॉप और काफ़ी शॉप पे एक डेड बॉडी है। वो मजीद है, वन ऑफ द पार्टनर ओनर है। इन्हों और इनके भाई आज़म दोनों मिलके एक के बाद एक पान शॉप चलाते। सम 2 अननोन पर्सनस आके इनको बाहर बुला के मारे बोलते। सो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम हो रहा, कौन मारे, क्यों मारे, वजह क्या है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके भाई आज़म से कंप्लेंट ले लिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर 25 ईयर्स है। पुराने दुश्मनी नहीं, अभी तक ये बच्चे से ऐसा कोई केसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये शॉप पे और बिजनेस पे कोई पुराने केसेस नहीं है। कुछ भी हमारे नोटिस में अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा। सर सिगरेट के लिए झगड़ा हुआ, उनके साथ समझ आ रहा है? नहीं, सिगरेट के लिए नहीं है। सिगरेट दूसरों से बेच रहे थे तो कोई मेरे फ्रेंड से बात करता हूँ बोल के जो आई विटनेस के हिसाब से बाहर जाके वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ दिख रहा है। वहाँ पे इस बारे में नहीं, पान शॉप में। पान शॉप था उनका? हाँ, पान शॉप। ना किसी की अच्छाई ना बुराई में है, और किसी की दुश्मनी है क्या? किसी से कुछ ही नहीं रहता उसका। माजिद की सत्ता किसी के बीच में ही नहीं था, उन्हें ना किसी से बात करता था ना कुछ। डब्बे पे से टाइम हो गया, घर को खाया, सो गया। ये पान का डब्बा उनका ही था ये? हाँ, उनका ही। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर अगले 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज जुमे को बताया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। अगले 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात पर बारिश भी हुई। हैदराबाद के बाज़ इलाकों में भी शाम के औकात में बारिश हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि निज़ामाबाद में जुमेरात के दिन सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्त तरमीमी एक्ट की आइनी हैसियत को चैलेंज करने वाली एक और दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। पहले से दाखिल करदा चीफ जस्टिस की क़यादत वाली बेंच 5 मई को समाअत दरख्वास्तों पर करेगी। बेंच से पहले ही वाज़ेह भी कर दिया था कि वो 70 से ज़्यादा दरख्वास्त गुजारों में से सिर्फ 5 की दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। आज एक बार फिर अदालत ने कह दिया कि इस मामले में मज़ीद दरख्वास्तें नहीं ली जाएंगी। याद रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने वक्त तरमीमी कानून को नाफिज किया जिसको लेकर हिंदुस्तानी मुसलमान फ़िक्रमंद हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दीगर मिली व फलाही इदारों ने इस सियाह कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है।
कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि पहलगाम जैसा बदतरीन दहशतगर्द वाक़या हुआ, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में वज़ीर आज़म मोदी सियासत कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। केरल रैली में इंडिया इत्तेहाद पर तबसरे किए गए। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म का ओहदा रखने वाला शख्स इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया आखिर किस तरह इख्तियार कर सकता है। आइए देखते हैं सुप्रिया श्रीनीत का ये बयान। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के, विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा है और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फब्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? ये वक्त है हंसी मजाक का। और मीडिया तो जो है वो तो कुछ पूछेगा नहीं। मीडिया तो ये भी नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो वो बजाय कश्मीर जाने के बिहार क्यों गए, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री कल चकमगाते चमकते सिने सितारों के बीच पर ओटीटी पर ज्ञान क्यों दे रहे थे मुंबई पर, एक बार कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज भी सवाल नहीं पूछेगा कि क्या प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को यह शोभा देता है कि वो ऐसे संवेदनशील वक्त पर जब ये देश आक्रोशित है वो विपक्ष के ऊपर इस तरह की फप्तियां कस रहे हैं, वो विपक्ष जो उनका 100% सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मीडिया का ज़मीर जागेगा कि नहीं, लेकिन ये देश अपने प्रधानमंत्री को देख रहा है और जितना देखता है उतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का दिल्ली में इजलास हुआ। समझा जा रहा है कि पहलगाम वाक़े पर कांग्रेस की पॉलिसी और सेंसस में ज़ात पात का सर्वे करवाने का मोदी हुकूमत का फैसला और दीगर पार्टी उमूर पर इस इजलास में तबादले ख्याल किया गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली में मौजूद है। एनएसयूआई के एक वफ्द ने आज कांग्रेस राहुल गांधी से उनके रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। वफ्द की क़यादत एनएसयूआई के कौमी सदर वरुण चौधरी ने की। मुलाकात का मकसद मुल्क भर में तलबा यूनियन इलेक्शन की बहाली के लिए राहुल गांधी से तायद और मुदाखलत की दरख्वास्त करना था। एनएसयूआई की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वफ्द ने राहुल गांधी को एक याददाश्त पेश की, जिसमें तमाम मरकजी और रियासती यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में फौरी तौर पर तलबा यूनियन इलेक्शन बहाल करने के लिए हिमायत और मुदाखलत की अपील की गई। याददाश्त में कहा गया कि किस तरह बीजेपी और RSS की क़यादत वाली हुकूमत ने मनसूबाबंद तरीके से तलबा तंजीमों को ख़त्म करने, उसे दबाने की कोशिशें की हैं ताकि नौजवान और तरक्की पसंद आवाज़ों को दबाया जा सके। इस मौके पर एनएसयूआई ने 2 अहम मुतालबात पेश किए, जिनमें पहला मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में तलबा यूनियन इलेक्शन फ़ौरन बहाल किए जाएँ। दूसरा, तलबा यूनियन इंतखाबात को लाजमी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक बाकायदा बिल पार्लियामेंट में लाया जाए। राहुल ने इन मसाइल को ऐवान में उठाने का एनएसयूआई के वफ्द को यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में फिर एक मरतबा मजम्मत की। हमलावरों को दरिंदा करार दिया। उन्होंने भी कहा कि वज़ीर आज़म मोदी दहशतगर्दों के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई करेंगे हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब चाहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, जो भी इसके पीछे है, चाहे वो कोई मुल्क क्यों ना हो, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि दोनों ममालिक चूँकि एटमी पावर रखते हैं, इसलिए जंग की सूरत में तबाही होगी। उन्होंने सेंसस में कास्ट सर्वे कराने के मोदी हुकूमत के फैसले का भी मीडिया से बातचीत के दौरान खैर मकदम किया है। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये ना हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में, वो अल्लाह जानता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये मेरे पास नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। वो यहाँ 70 साल से रह रही थी या 25 साल से रह रही थी या 5 साल से रह रही थी, वो यहाँ थी, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे, उन्हें हिंदुस्तान को कोई ज़ख्म नहीं दिए।
बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया, तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करें, वहाँ के हालात अच्छे करें, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचें, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। मांग रहे थे, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पहले से ही लोगों की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो और अच्छा है। पहले अब आप कहते हैं मुसलमान, या कोई कहता है 11 करोड़ है, कोई कहता है 12 करोड़ है, 14 करोड़ है, 22 करोड़ है। भाई पहली तो वो पता तो लगे कौन, कितने ब्राह्मण हैं, कितने लोअर कास्ट हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने दूसरे हैं, पता तो लगे, तो इसमें कोई बुराई तो। और उधर अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और अमेरिका को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। अमेरिका के नायब सदर ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्दमल दे कि वसीतर इलाकाई कशीदगी या तनाज़ात पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उम्मीद है कि वह दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटेगा। याद रहे कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश की और इस दौरान अमेरिका के नायब सदर ने कशीदगी से बचने का दोनों ममालिक को मशवरा दिया है। और अब खबर अर्ज़ फ़लस्तीन से। गाज़ा में आज जुमे की सुबह से किए गए इसराइली हमलों में कम से कम 22 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात मौसूल हुई, जबकि कई हमलों में मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने अलहदा कार्रवाइयों में फ़लस्तीनी बाशिंदों को इन हमलों का निशाना बनाया। इमदाद के रुक जाने से पहले ही फ़लस्तीनी मसाइल का शिकार हैं और दूसरी जानिब गाज़ा में इसराइली फ़ौज की मुसलसल बमबारी जारी है। हमास ने फिर एक मरतबा जोर देकर कहा है कि आलमी बरादरी फौरी तौर पर मुदाखलत करे और ज़ालिम और नाजायज़ इसराइल को हमलों से रुकवाए और गाज़ा में इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर ठोस इक़दामात किए जाएं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना कांग्रेस के वफद गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से आज राजभवन पहुंचकर की मुलाकात। पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन बिल की मंजूरी देने पर इजहार तशक्कुर। महेश कुमार गौड़, MLC आबिर अली खान और दीगर भी थे मौजूद। ख़वातीन के खिलाफ आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बसवा शर्मा के नाज़िबा गैर अखलाक़ी रिमार्क्स के खिलाफ BJP ऑफिस का घेराव। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने किया ज़बरदस्त एहतजाज। मरकज़ की जानिब से सेंसस में ज़ात पात का सर्वे करवाने के फैसले का खैर मकदम। कविता का बयान। मेयारी और साइंटिफिक अंदाज में सर्वे मुकम्मल कराने और पसमानदा तबकात को मुकम्मल इंसाफ देने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ तरमीमी एक्ट की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली एक और दरख्वास्त पर समाअत से किया इनकार। 5 मई को पहले से तयशुदा फैसले के तहत होगी हसास मामले पर समाअत। पहलगाम जैसा बदतरीन दहशतगर्द हमला हुआ, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ सियासत में मसरूफ़। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत की मोदी पर सख्त तनकीद है। और गाज़ा में आज इसराइली हमलों में कम से कम 22 फ़लस्तीनियों की शहादत, मुतअद्दिद बाशिंदे हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।